तो दोस्तों आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि हमारा है दंड का महत्व व न्यायाधिकारी के गुण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए दंड का क्या महत्व है, मनुस्मृति में दंड का क्या महत्व बताया गया है, न्यायाधिकारी के क्या गुण हैं तथा दंड को क्यों लागू किया गया और किस प्रकार लागू किया गया। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सोल्ड असाइनमेंट PDF, हैंड रिटन असाइनमेंट, स्कैन्ड PDF और प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराते हैं जो कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है कि इस चैप्टर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारे समाज में है, जो निर्बल वर्ग है, कमज़ोर लोग है, वो क्या है, दूसरों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन को रोकने के लिए जो दुष्ट व्यक्ति है उनको दंड दिया जाता है जो इनका अधिकार छीनते हैं, तथा किसी जो दूसरा व्यक्ति है जो क्या है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए और जो उसके साथ शोषण हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और इस प्रकार यह दंड व्यवस्था है। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अनुसार समाज में व्यवस्था बनाए रखने और निर्बल वर्ग की रक्षा करने के लिए राजा अर्थात राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह दूसरों के अधिकारों का हनन करने वाले दुष्ट व्यक्ति को दंड दे। मतलब क्या है कि जो हमारे समाज में है तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं, लगभग समाज के हर वर्ग का शोषण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग कौन सा होता है, निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग में क्या है, जो इसके अधिकारों का हनन होता है ना, और जो हनन करता है तो उसे क्या है, दंड दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के धर्म सम्मत अधिकारों का उल्लंघन करता है तब पीड़ित व्यक्ति राजा के पास न्याय की मांग लेकर जाता है। इस प्रक्रिया से व्यवहार या विवाद की शुरुआत होती है। तो क्या है, जब कोई किसी का शोषण होता है, जब किसी पर अन्याय होता है तो क्या है, वह उस राज्य के राजा के पास जाएगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसी के साथ क्या हो जाएगा, विवाद शुरू हो जाएगा दो लोगों के बीच में। तो उनका फैसला कौन करेगा, राजा करेगा। राजा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करे और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उसका अधिकार दिलवाए। इस प्रकार दंड केवल अपराधी को दंडित करने का साधन नहीं है बल्कि समाज में न्याय, अनुशासन और धर्म की स्थापना करने का माध्यम है। तो दंड केवल ये नहीं है कि भाई हाँ जिसने कुछ गलत किया है उसको दंडित कर दिया। इसका असली मकसद क्या है कि जो समाज है, जो राज्य है, उसमें न्याय बनाए रखना, उसमें लोगों को अनुशासित करना और राज्य में, समाज में धर्म की स्थापना करवाना है। धर्मशास्त्रों में विवादों के समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से मनुस्मृति के 8वें अध्याय में न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया गया है। वहीं मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म के संदर्भ में दंड शक्ति का महत्व पर प्रकाश डाला है। तो मनुस्मृति में इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। इस अध्याय में हम क्या बात करेंगे, दंड के अभाव में समाज में अराजकता फैल सकती है। साथ ही न्याय करने वाले अधिकारियों अर्थात न्यायाधीशों के आवश्यक गुणों और उनके दोषों का विश्लेषण किया गया है। न्यायाधिकारी का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष, धर्मपरायण, संयमी और विवेकशील होकर दंड का प्रयोग करे ताकि न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास बना रहे। तो लोगों का क्या मानना है, जो न्यायाधीश है, न्यायपालिका है, वो निष्पक्ष होकर न्याय करे ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 17 की परिचय था जिसमें हमने देखा कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दंड की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए न्यायाधीशों के गुण और दोषों का वर्णन करना है। तो मतलब क्या है, दंड की उत्पत्ति है ना, उसका जो वर्णन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या देखेंगे, न्यायाधीश के गुण देखेंगे और न्यायाधीश के क्या देखेंगे, दोष देखेंगे। तो अगला इस पर दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, मनुस्मृति के अनुसार राजा एवं दंड की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। मनुस्मृति में न्याय के किन किन गुण और दोषों को उजागर किया गया है। तो ये क्वेश्चन 3 प्रकार का आ सकता है। अगर कोई सा भी आए तो आपको आंसर जो मैं करवा रहा हूँ वही लिखना है। राज्य में शांति व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था अनिवार्य है। तो राज्य में अगर शांति बनानी है और व्यवस्था को बनाए रखना है, न्याय सही से करना है, तो क्या है, न्याय व्यवस्था जो है उसके अनुसार दंड व्यवस्था अनिवार्य है। मनुस्मृति के अनुसार क्या है, राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए राजा को 8 देवताओं के अंश से निर्मित बताया गया है। तो राजा है तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, 8 देवताओं के अंश से हुआ है। तो राजा का निर्माण आप बता सकते हैं। किंतु दंड की स्थिति
राजा से भी ऊंची मानी गई है, क्योंकि दंड को ईश्वर का आत्मज अर्थात पुत्र कहा गया है। तो दंड को क्या माना गया है? ईश्वर का पुत्र। इसी कारण मनुस्मृति में राजा को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना गया है, बल्कि उसे भी दंड व्यवस्था के अधीन रखा गया है। अगर राजा भी कोई क्या करता है, गलत काम करता है, अव्यवस्था फैलाता है या कुछ भी गलत काम करता है, तो वो भी क्या है, दंड व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो राजा से ऊपर हो गया दंड। मनु के अनुसार क्या है, न्याय तभी संभव है जब न्याय करने वाला बुद्धिमान हो, सत्यनिष्ठ हो और धर्म के प्रति समर्पित हो। तो मनुस्मृति में मनु के अनुसार न्याय कब संभव होगा? जब जो न्याय कर रहा है, जो राजा होगा, जो न्यायाधीश होगा, वो बुद्धिमान होगा, वो सत्य का साथ देने वाला होगा, सत्यनिष्ठ होगा, निष्पक्ष होगा और धर्म का पालन करने वाला हो, धर्म के प्रति समर्पित हो। न्याय व्यवस्था की सफलता के लिए शास्त्र के प्रति निष्ठा और भेदभाव से मुक्त आचरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब हम क्या देखेंगे, राजा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है, काव्यात्मक और राजनीतिक अर्थ में इसमें बताया गया राजा की उत्पत्ति। मनु ने राजा की उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत काव्यात्मक शैली में किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र इन 8 देवताओं के शाश्वत अंशों के राजा की रचना किया है। तो मतलब राजा की रचना हुई है 8 देवताओं के अंश से। तो वो 8 देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र। तो ये हमारे 8 देवता हैं, इनके अंश से राजा की उत्पत्ति हुई है, जो कि हमने इसमें शुरुआत में देखा था। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राजा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न देवताओं की भूमिका निभाता है। मतलब उनके 8 अंश हैं, तो अलग अलग कंडीशन में उनकी अलग अलग भूमिका निभाता है देवताओं के अनुसार। कभी इंद्र बनकर समाज विरोधी तत्वों से रक्षा करता है, तो कभी क्या करेगा, अग्नि बनकर दुष्टों को दंड देता है, यम बनकर प्राण दंड देता है, सूर्य बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, वरुण बनकर सब पर दृष्टि रखता है, चंद्र बनकर शांति देता है और कुबेर बनकर समृद्धि प्रदान करता है। तो ये राजा के 8 अंश हैं, तो उनके अनुसार वो अपने फैसले देता है। राजनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि राजा का पद अत्यंत ऊंचा है और वह मनुष्य के रूप में एक महान देवता है, मतलब उसको एक भगवान के बराबर माना गया है। इन वर्णों द्वारा मनु राजा की सत्ता को सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि राजसत्ता को चुनौती न दे, किंतु इनके साथ साथ मनु ने राजा की शक्ति पर अनेक नियंत्रण भी लगाए हैं। समग्र रूप से देखें तो मनु निरंकुश शासन के समर्थक नहीं है। तो मतलब क्या है, मनु क्या है, निरंकुश शासन नहीं चाहते हैं। राजा के ऊपर भी कोई दंड लागू होता है, राजा भी दंड के अधीन है। अगला देखेंगे, दंड की उत्पत्ति और उसका सर्वोच्च स्थान कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। राजा की उत्पत्ति के बाद मनु दंड की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। ईश्वर ने राजा से पहले ही दंड को अपने शरीर से उत्पन्न किया है। तो 3 कौन सी महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं जिससे यह पता लगता है, दंड ईश्वर का आत्मज है। आत्मज मतलब पुत्र है, जबकि राजा देवताओं के अंश से बना है। तो राजा किससे बना है? देवताओं के अंश से बना है। दंड की रचना राजा से पहले हुई है, तो राजा की उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले दंड की रचना कर दी गई थी। दंड में ब्रह्म तेज निहित है, जो उस राजा से उसे श्रेष्ठ बनाता है। दंड में क्या है? ब्रह्म तेज है। इससे क्या सिद्ध होता है? राजा स्वयं भी दंड के अधीन है और वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। दंड भी सभी प्राणियों का रक्षक है और राजा को भी अन्याय से रोकता है। अगला देखेंगे, दंड का क्या महत्व है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मनु के अनुसार यदि राजा दंड देने में शिथिलता बरतते हैं तो समाज में बलवान दुर्बलों का शोषण करने लगेंगे। दंड का मुख्य उद्देश्य दुर्बलों की रक्षा करना है। जहाँ न्याय व्यवस्था कमजोर होती है वहाँ अधर्म और अराजकता फैलती है। मनु क्या कहते हैं? अधिकांश दंड व्यवहार दंड से नियंत्रित होता है। तो अतिरंजित प्रतीत होता है, क्योंकि सभी लोग केवल भय से ही नैतिक आचरण नहीं करते। फिर भी यह स्पष्ट करता है कि दंड समाज में अनुशासन बनाए रखने और महत्वपूर्ण साधन है। इसी कारण मनु दंड के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल देते हैं। अगला देखेंगे, न्यायाधीशों के गुण और दोष देखेंगे इसमें कि न्यायाधीशों के क्या गुण हैं और उनके क्या दोष हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय के कौन से पद्य में 26 से 31 में न्याय करने वाले के गुण दोष का विस्तृत वर्णन है। आधुनिक संदर्भ में इन्हें न्यायाधीशों के गुण दोष माना जा सकता है। मनु के अनुसार क्या है? दंड का उचित प्रयोग वही कर सकता है जो सत्यवादी होगा, विचार पूर्वक कार्य करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा और धर्म अर्थ काम का ज्ञाता हो, वही न्याय कर सकता है। उचित दंड देने के लिए राजा के त्रिवर्ग
की वृद्धि होती है, जबकि लोभी, पक्षपाती, स्वेच्छाचारी राजा को दंड ही नष्ट कर देता है। तो क्या है कि त्रिवर्ग कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। जो उचित दंड देने वाला होगा, राजा होगा, न्यायाधीश होगा, वो क्या होगा? त्रिवर्ग की वृद्धि होती है, जबकि क्या है? लोभी, पक्षपाती और स्वेच्छाचारी राजा की दंड देने की जो उसका नेचर है, प्रकृति है, उसको नष्ट कर देता है। मनु क्या स्पष्ट कर रहा है कि असंयमी, लोभी, अज्ञानी और विषयों में आसक्त राजा दंड को ठीक से धारण नहीं कर सकता। तो क्योंकि जो दंड देने वाला होगा, अगर वह लोभी होगा, अज्ञानी होगा, असंयमी होगा और विषयों में उसका ज्ञान कम होगा, तो क्या होगा? वह दंड सही से नहीं दे सकता। और इसके विपरीत योग्य, सहायकों से युक्त, शास्त्रानुसार आचरण करने वाला सत्यनिष्ठ राजा ही न्याय व्यवस्था को सही ढंग से चला सकता है। अगला देखेंगे, न्यायाधीश के गुणों का वर्गीकरण करो। तो मनु द्वारा बताए गए गुणों के 4 वर्ग में समझेंगे। पहला है नैतिक गुण। नैतिक गुण में क्या है? सत्यवादी, सूची, संयमी, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा क्या है? उसके अंदर बौद्धिक गुण होने चाहिए, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। व्यवहार में कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक गुण, समतापूर्ण व्यवहार हो, सोच समझ कर निर्णय लेने वाला हो, शास्त्रानुसार आचरण धारण करने वाला हो। अगला देखेंगे, संस्थागत गुण क्या होने चाहिए उसके अंदर? योग्य सहायों से युक्त होना चाहिए। तो योग्य सहायक हैं उनसे युक्त होना चाहिए। न्यायाधीश को क्या होना चाहिए? लोभ, पक्षपात, क्रूरता से दूर रहना चाहिए। रिश्वत न्याय को नष्ट कर देती है और निर्धनों को न्याय से वंचित कर देती है। इसलिए मनुचरित की शुद्धि, सत्यनिष्ठा पर विशेष बल देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष होगा कि इस क्वेश्चन में क्या टोटली निष्कर्ष निकला। इस प्रकार मनुस्मृति में दंड को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और न्यायाधीशों को, सत्य को मर्यादित किया गया है। आधुनिक लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है, वैसे ही प्राचीन भारत व्यवस्था में धर्म सर्वोच्च था। मनु का उद्देश्य भय आधारित शासन नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण, नैतिक और धर्म सम्मत न्याय व्यवस्था स्थापित करना था। तो मनुस्मृति में बताया गया है और आज के साथ इसको कंपेयर करके देखें तो संविधान को सर्वोच्च माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार दंड का महत्व समझाइए। तो मनुस्मृति के अनुसार दंड को समझेंगे कि दंड का क्या महत्व है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के हितों में टकराव होना स्वाभाविक है। तो क्या होता है कि जब समाज होता है, कोई भी समाज, उसमें क्या है? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं, तो उसमें अपने हितों को लेकर टकराव होता रहता है। प्रत्येक समाज में कुछ समाज विरोधी तत्व भी होते हैं, जिनके कारण क्या है? सामाजिक व्यवस्था और अव्यवस्था से अशांति फैलती है। इसलिए सभी सभ्य समाज शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों और दंड व्यवस्था का निर्माण करते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में जिन नियमों के माध्यम से व्यक्तियों और समुदाय के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है, उसे धर्म कहा गया है। तो धर्म किसे बोलते हैं? तो भारतीय चिंतन परंपरा में क्या बताया गया है? जो नियम है, उसके जो माध्यम से व्यक्ति है, समुदाय है, उसके अधिकार और उसके कर्तव्य है, उसका निर्धारण किया गया है। तो उसके निर्धारण के हिसाब से उसे धर्म बोला गया है। धर्म का संबंध केवल ईश्वर की पूजा उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है? एक व्यापक व्यवस्था है जो जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य के आपसी संबंधों को मर्यादित करता है। धर्म के पीछे वेद, प्रामाणिकता, ईश्वरीय शक्ति, सामाजिक आचार व्यवहार, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का बल है। साथ ही व्यवस्था लोगों के हितों में होने के कारण भी स्वीकार्य है। समाज में अनेक लोग नैतिक मूल्यों के कारण, धर्म या शास्त्र के प्रति श्रद्धा के कारण और परंपराओं के सम्मान में सही मार्ग पर चलते हैं। तो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या है? नैतिक मूल्यों को अपने धारण किए हुए हैं, जिसके कारण क्या है? वो धर्म को मानते हैं, शास्त्र के प्रति उनके पास श्रद्धा है, थोड़ा बहुत वो पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान है, उनकी जो परंपरा है उनका वो सम्मान कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? सही रास्ते पर चलते हैं। लेकिन क्या है? प्रत्येक समाज में सारे लोग ठीक नहीं होते, सही रास्ते पर चलने वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या है? ना तो नैतिकता को मानते हैं, न किसी धार्मिक और ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। इसलिए सांस्कृतिक रूप से विकसित समाज नियमों का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो मतलब समाज में क्या है? जो अनैतिक लोग हैं, जो क्या है? व्यवस्था के खिलाफ हैं, धर्म के खिलाफ हैं, ईश्वरीय व्यवस्था के खिलाफ हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं, उनके लिए दंड व्यवस्था की गई है। धर्मशास्त्रों ने ऐसे समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने का दायित्व
राजा या राज्य को सौंपा है। मनुस्मृति के अनुसार राजा यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग धर्म का पालन करें। धर्मशास्त्र यह मानता है कि आपसी विवादों को नागरिकों पर छोड़ देना चाहिए, उचित नहीं है। तो क्या है कि धर्मशास्त्र में माना गया है कि राजा को अपने राज्य के अंदर क्या है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, जिसके कारण क्या है सभी लोग धर्म का पालन करें। अगर नहीं करता है तो उसके लिए दंड व्यवस्था दी गई है। लोगों जो अराजकता फैलाते हैं उनको दंड दो। और जो क्या है आपसी विवाद है, नागरिक है आपस में करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, अव्यवस्था फैलेगी। तो क्या है उनके फैसले नागरिकों पर न छोड़कर खुद फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपसी झगड़े और हिंसा फैल जाती है। इसलिए राजा को दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है और वह सभी को मर्यादा में रखने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के अनुसार राज्य केवल एक छोटी इकाई नहीं बल्कि एक व्यापक और संगठित व्यवस्था थी। कौटिल्य ने ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक न्यायालयों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो क्या है जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने क्या बताया है, जो गांव से लेकर राज्य स्तर तक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। जैसा कि आज हम देख सकते हैं जिला न्यायालय, फिर राज्य, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके है सभी स्तरों पर जो न्यायालय है ना वो पुराने जमाने में भी था। प्राचीन भारत में क्या था, ग्राम से लेकर ऊपर राजा तक सभी न्याय व्यवस्था थी। तो मनन क्या करते हैं, न्याय का कार्य केवल राजा तक सीमित नहीं हो सकता। यदि राजा सभी का मामलों को अगर ये क्या होता है कि राजा सभी मामलों को नहीं देख सकता, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो क्या करेंगे, जो न्याय देने की योग्य है और विद्वान है उनको न्याय कार्य सौंप देते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति क्या स्पष्ट करती है, राजा द्वारा बताए गए न्याय के गुण केवल राजा पर ही नहीं बल्कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीशों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। तो ये हमने देखा कि इस चैप्टर में कैसे दंड व्यवस्था को लागू किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, किस पर्सपेक्टिव से कौन सा है, राजा किस प्रकार मानता है, उसके द्वारा लागू किए गए न्यायाधीश है वो किस प्रकार लागू करते हैं, ये इस क्वेश्चन में हमने देखा। तो इसका निष्कर्ष देखेंगे। मनुस्मृति में क्या है, दंड समाज में व्यवस्था, शांति, न्याय बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। दंड का उद्देश्य केवल क्या है, दंड देना नहीं बल्कि समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित करना है, धर्म सम्मत आचरण बनाए रखना है। राजा राज्य को दंड की शक्ति देकर समाज की रक्षा और न्याय व्यवस्था का उत्तरदायित्व लेता है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर नंबर 17 यही कंप्लीट होता है, जो बिल्कुल इजी है। इसमें बताया गया है कि दंड का महत्व क्या है और न्यायाधिकारी के गुण क्या है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें क्या दोष आ सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक दिया है जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सोल्ड असाइनमेंट PDF, हैंड रिटन असाइनमेंट और स्कैन्ड PDF प्रोजेक्ट आप पा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।